गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आर माय न्यू क्लास। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमन स्वामी पर। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट थर्ड के अंदर एसिमिलेशन यानी कि समीकरण, जो कि वास्तव में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप जरूर पढ़ के जाना। जितना मैं करवा रही हूँ, अगर इतना ही ये क्वेश्चंस कर लोगे तो भी सफिशिएंट है। क्वेश्चन देखिए, समीकरण की ਹੁੰਦਾ है, ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਸੰਖੇਪ रूप ਵਿੱਚ ਕਰੋ। व्हाट इज एसिमिलेशन, डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सप्लेन इन ब्रीफ इन इट्स हेल्पिंग एंड स्टॉपिंग फैक्टर्स। इसी तरह से बाकी के इसके जो क्वेश्चंस है वो भी कुछ इस तरह से आ सकते हैं पेपर में। समीकरण दी क्रिया उत्ते लेख लिखो। अगर ऐसा पूछते हैं तब भी आपको इसके ऊपर डिटेल में आपने इसका जो है डेफिनेशंस है, मीनिंग है, वो सारा, इसके अलावा इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी डालनी है। ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, उसमें ये दिया जाए कि विस्तार से चर्चा करो या लेख लिखो, तो उसमें आपने उस टॉपिक से रिलेटेड उसका मीनिंग डालेंगे एंड डेफिनेशन डालेंगे और विशेषताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स आप इसमें डालेंगे। ठीक है। अब चर्चा करो, देखो नोट लिखो, ठीक है, चर्चा करो या वर्णन करो, तो ये एक ही बात होती है। समीकरण अंग्रेजी दे शब्द एसिमिलेशन दा पंजाबी रूपांतर है। देखो बच्चे ने ये थोड़ा सा ये इस तरह से कर दिया था कल रात को, मैं सोच रही थी करवा दूं बट कल शाम को नहीं करवा पाई, इसलिए अब सुबह सुबह मैंने सोचा आपको ये टॉपिक करवा ही दूं फटाफट से। स्टार्ट करते हैं। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਕੀਮਤਾਂ, विचारों आदि विच एकता स्थापित करना है। भी अलग-अलग जो कल्चर के लोग होते हैं उनके विचार अलग होते हैं, उनके जो है वैल्यूज अलग होती हैं, है ना, और उनकी जो फीलिंग्स अलग होती है, उनके रहने के, व्यवहार करने के, खाने पीने के तरीके अलग-अलग होते हैं। ਜਦੋਂ समायोजन की प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रहती है तो समीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। समायोजन यानी कि एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के साथ में एडजस्टमेंट करती है, समाती एक दूसरे को स्वीकार करती है। अब मीनिंग क्या है कि समीकरण की प्रक्रिया उस वेले सामने आती है जदों दो ਵੱਖ-ਵੱਖ संस्कृतियां वाले समूह एक दूजे के नेड़े ਜਾਂ संपर्क ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। शुरू ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਕ੍ਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਘਟ ਹੋਣਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਅੰਤਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਤੱਤ, ਰਵੱਈਏ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। मतलब ਉਹ ਦੋਹੇ ਸਮੂਹ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੋਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। इस दोहा संस्कृतियां दे एकीकरण ਨੂੰ भी, दो संस्कृतियां हैं, इनके एकीकरण को ही हम क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। इस तरह ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੀਕਰਨ विभिन्न संस्कृतियां वाले समूहां ਦੀ एकीकरण ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ विरोधा तो, पर हौली हौली ये विरोध खत्म हो जाते हैं। भी शुरू में तो विरोध होते हैं पर धीरे धीरे ये विरोध भी क्या है, खत्म हो जाते हैं। फिर है बोगार्ट्स। बोगार्ट्स के अनुसार समीकरण वो प्रक्रिया है जिस नाल अनेक व्यक्तियों के दृष्टिकोण रल मिल जाते हैं और नतीजे वजों एक नवे समूह विकसित हो जाते हैं। बिसंज के अनुसार समीकरण वो समाजिक प्रक्रिया है जिस दे द्वारा व्यक्ति और समूह भावनावां, कीमतां और उद्देश्यां सहभागी बनते हैं। तो इस तरह से दो डेफिनेशंस कर लो, 2 से 3। फिर ऑकबर्न और निमकोफ की डेफिनेशन देखो। समीकरण वो प्रक्रिया है जिस करके किसी समय असमान व्यक्ति या समूह समान हो जाते हैं। दो अलग अलग लोग हैं वो समान हो जाते हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं। विशेषताएं देखो, समीकरण होली अते निरंतर प्रक्रिया है। मतलब एक संस्कृति जब दूसरी संस्कृति के संपर्क में आती है तो ठीक है कि एक व्यक्ति दूसरे शहर या किसी भी स्टेट में या अलग कल्चर के लोगों के साथ रहता है तो ठीक है, कॉन्टिन्यूटी उसकी निरंतरता तो बनी रहती है,
लेकिन धीरे-धीरे क्या है वो चलती रहती है, हौली ਅਤੇ निरंतर प्रक्रिया है। समीकरण एक अचेतन प्रक्रिया फॉर एग्जांपल आप देखो कि किसी अदर लैंग्वेज का दूसरी लैंग्वेज के व्यक्ति के साथ में ਜਦੋਂ संपर्क ਹੁੰਦਾ है ਤਾਂ पता ही नहीं चलता। जैसे कि मैं हिंदी भाषी हूँ और मैं पंजाबी बोलती हूँ आजकल। जब पंजाब में मैं रहने लगी तो अब एक अचेतन प्रक्रिया है। कहने का मतलब है कि आप दूसरे की भाषा, दूसरे की संस्कृति उसके अकॉर्डिंग कब ढल जाते हो आपको खुद भी पता नहीं चलता। ये पता नहीं चलता तो ये क्या है ਦੂਜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ हम चेतन ही नहीं होंगे वो अपनी संस्कृति ਵਿੱਚ दूसरी संस्कृति ਨੂੰ शामिल कर रहे हैं। धीरे धीरे ये अचेतन प्रक्रिया हमें पता नहीं चलता बट हम दूसरी संस्कृति को अपनाने लग जाते हैं और बिना किसी भी विरोध के, क्योंकि क्या है अचेतन प्रक्रिया सानू इस गल दा पता नहीं चलता। समीकरण विच दो संस्कृतियां मिल जाती है, ये पता ही है, मैंने डिटेल बताई। दो संस्कृतियां मिलती है तभी समीकरण बनता है। समीकरण स्थायी होता है और जब ये बन जाएगा, जब आप कोई नई चीज सीख लेते हो तो सच में वो परमानेंट हो जाता है। जैसे मैंने पंजाबी सीखी है तो वो वर्ड मेरे लिए परमानेंट हो गए हैं और मैं उनको अच्छी तरह से अप्लाई करती हूँ। देखो आपको टीच भी करवा रही हूँ उसी में। संस्कृति विच परिवर्तन समीकरण लई जरूरी है। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੀਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਬਦਲਾਵ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਾਰਕ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਫਿਰ ਹੈ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ यह है म्यारीकरण, फिर है ਵੱਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ और फिर है समीकरण दी प्रक्रिया विच रोक पाने वाले कारक भी समीकरण हम नहीं देने, हम हमारी संस्कृति को रखेंगे, हम दूसरों की संस्कृति। तो फिर है जीवन जीवन दियां अलग स्थितियां भी, जीवन जीने के लिए अलग अलग जो सहायक चीजें होती है। सांझी भाषा का ना होना भी, भाषा जैसे कि किसी की इंग्लिश है, किसी की उर्दू है, पंजाबी है, राजस्थानी, हरियाणवी है। फिर है वड्डेपन का एहसास भी, हम तो बड़े हैं तुम छोटे हो, ये वाली बात। फिर है मूल निवासियों का आने वालियां नाल भेदभाव, जैसे कि जो परमानेंट जो लोग रह रहे हैं वो बाहर से कोई लोग आते हैं तो उनके साथ जब भेदभाव करते तब भी समीकरण नहीं होता। विद्या दी घाट भी, एजुकेशन जो है कम पढ़े लिखे लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता इन चीजों का तो वो ज्यादा अंधविश्वास और भेदभाव करते हैं। वड्डी संस्कृति वाले समूह तो छोटी संस्कृति वाले समूह उत्ते अत्याचार। तो ये सारी चीजें क्या है समीकरण की सहायक कारक और कुछ इसके रोक वाले कारक और ये है विशेषताएं। तो ये सारी चीजें आप, ये वाला क्वेश्चन बस इतना ही है। विशेषताएं इसमें 5 ही दी हुई है, आप अपनी तरफ से भी कुछ और बना सकते हो इसको अर्थ को देकर, अगर आपके पास टाइम हो तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन और इसी क्लास में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे ये देखो संस्कृति अति सभ्यता, जो कल्चर या सिविलाइजेशन एक ही बात है, इसके ऊपर नोट लिखो। तो आपको मैंने इसका अर्थ बता ही दिया कि क्या होता है। अगर ये वाला क्वेश्चन आए तो आपने इसके अंदर क्या करना है, देखो डेफिनेशन तो देनी है, फिर उसके बाद में क्या है क्वेश्चन। देखो सभ्यता उन्नति करती है पर संस्कृति नहीं। जो सभ्यता होती है वो उन्नति करती है पर संस्कृति नहीं। जैसे कि इसमें दिया भी हुआ है दो संस्कृतियां होती है, सभ्याचार नहीं करता क्योंकि मशीना कारा मोटरा तो तुसी कह सकते हो भी जो हमारे कल्चर है, पर जो हमारी संस्कृति है, धर्म है, कला है, विचार है, ਅਸੀਂ इस तरह नहीं कह सकते अभौतिक संस्कृति का हिस्सा हैं कि ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਧਰਮ ਆਦਰਸ਼ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਦि ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੇ ਅਤੇ उन्नत ਹਨ। ठीक है, तो सभ्यता उन्नति करती है पर संस्कृति नहीं। फिर अगला देखो सभ्यता ਨੂੰ बदलाव ਦੇ ग्रहण किया जा सकता है पर संस्कृति ਨੂੰ नहीं। भाई सभ्यता को तो बदलाव के साथ, जैसे हमारे विचारों में बदलाव हो गया, पर जो हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है, मशीन है, ट्रैक्टर है, मोटर कार, इनको बिना बदलाव तो एक पीढ़ी तो दूजी पीढ़ी ते स्थानांतरण किया जा सकता है। ये बिना बदलाव से स्थानांतरण कर इसको सकते हैं। संस्कृति आंतरिक होती है पर सभ्यता बाहरी है। सभ्यता ਨੂੰ ਮਾਪਿਆ ਜਾ सकता है पर संस्कृति ਨੂੰ नहीं। सभ्यता बगैर कोशिशों ਦੇ संचारित हो सकती है पर संस्कृति नहीं। ठीक है, जैसे सभ्यता विच
ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਪਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਪਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਯਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ। ਸਭਿਅਤਾ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ अपनाई जा सकती है, पर संस्कृति ਨੂੰ किसी तरह अपनाया नहीं जा सकता। अभी हमारी जो संस्कृति है, अगर वो एक व्यक्ति के अंदर रहेगी तो व्यक्ति जब मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो वो भी खत्म हो जाए। पर हमारी जो सभ्यता है, हमारे औजार हैं, वो बिना किसी कोशिश के साथ में दूसरे तक पहुंचाए जा सकते, इवन एक देश से दूसरे देश तक भी पहुंचाए जा सकते हैं। फिर है सभ्यता बगैर हानि दे ग्रहण की जा सकती है, पर संस्कृति नहीं। तो ये इतने सारे क्वेश्चंस थे, ये आप लोग कर लेना। बस इतने ही अगर आप कर लोगे तो बहुत है। ये तो संस्कृति वाला छोटा क्वेश्चन कर लेना, इसको मत करना चाहिए बड़े वाले को। तो आज की क्लास में इतना ही, कल मिलेंगे नई क्लास के साथ में और एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप अच्छे से तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त लोगों के साथ में शेयर करें। बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं, तो आगे जब आप सेकंड सेम में जाओगे, थर्ड में जाओगे, फिफ्थ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स में जाओगे, इसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो भी हम इसी चैनल पर बाकी भी प्रिपरेशन आपको जरूर करवाएंगे। तब तक के लिए आप करो तैयारी। बेस्ट ऑफ लक सभी को। जय हिंद, जय भारत।